एक दशक पहले भारतीय जनता पार्टी को जो जनता जनार्दन ने आशीर्वाद दिया था, नरेंद्र मोदी जी ने जो 10 साल जो वादे किए थे जनता से, उनको बखूबी निभाने का काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र होता है वो एक संकल्प पत्र होता है। अभी हमारा 2 दिन पहले ही संकल्प पत्र जारी किया है। तो जो भारतीय जनता पार्टी की सोच अंतिम व्यक्ति के विकास और उत्थान के लिए, उसी पर भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। और आगे जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र है, हमारे पूरे देश में 3 करोड़ महिलाओं को जो लखपति दीदी बनाने की जो योजना नरेंद्र मोदी जी ने चलाई है, और जो एक राष्ट्र एक चुनाव पर जो भारतीय जनता पार्टी काम करेगी, नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य है जो एक समय पर चुनाव हो जाए, इससे देश में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। और सम्मान आचार संहिता का जो मामला है उसमें, और जो मुद्रा योजना है उसको बढ़ाकर 20 लाख रुपए किया गया है। और जो हमारे बुजुर्ग हैं पूरे देश में, 70 वर्ष से जितने भी ऊपर की एज के बुजुर्ग हैं, उनको आयुष्मान योजना से जोड़ा गया है। तो भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से सोच है सबके विकास की, सबका साथ सबका विकास पर भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। किसानों के लिए, युवाओं के लिए, हर वर्ग के लिए, 36 वर्ग के लिए भारतीय जनता पार्टी, जितने भी हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं उनके ऊपर जो है शिकंजा कसा जा रहा है, ईडी के माध्यम से कसा जा रहा है। देखिए, देश की जनता जो है एक बात कहा करती थी कि देश में भ्रष्टाचार होता है, अपराध होते हैं, लेकिन बड़ा आदमी जो है कोई नहीं पकड़ा जाता। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा दावे के साथ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चाहे कोई बड़ा था कोई छोटा था, जिसने अपराध किया है, जिसने कानून अपने हाथ में लिया है, या फिर जिसने देश के पैसे को लूटने का काम किया है, उसके खिलाफ जो है कार्रवाई हुई है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बताया कि 3% केवल जो है लोग जो पकड़े गए हैं उसमें 3% ही पॉलिटिकल व्यक्ति हैं। बाकी सारे जो है कोई जो भी जिन्होंने आर्थिक अपराध किया है वो लोग शामिल हैं। और पिछले जो है देश के आजाद होने के बाद ईडी केवल जो है 34 लाख रुपए उन्होंने बताया कि ईडी ने जो है जब्त किए थे, लेकिन आज जो है वो आंकड़ा 4600-4700 करोड़ रुपए का पहुंच चुका। तो ये भ्रष्टाचार को खत्म करने के प्रति जो है भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता है। और जो आगे आने वाले समय जो भारतीय जनता पार्टी ने ये नारा दिया है कि 400 पार, निश्चित तौर पर जो है 2/3 बहुमत लेकर जो है समान नागरिक संहिता की बात है, सीए लागू करने की बात है, ये सारे काम जो है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है आगे आने वाले समय में करेगी। और सबसे बड़ा भारतीय जनता पार्टी की सरकार की यही जो है प्रतिबद्धता है कि गरीब का कल्याण कैसे हो, उत्थान कैसे हो। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 10 साल में लगभग 196 योजनाएं जो है गरीबों के कल्याण के लिए, उसका उनका जिक्र अगर मैं करूं तो बहुत लंबा समय लगेगा। और उसमें विशेष तौर पर जो है प्रधानमंत्री आवास योजना की बात है, आयुष्मान योजना की बात है, या किसान सम्मान निधि की बात है, ये सारी योजनाएं लेकर आई, लेकिन एक भी योजना का नाम जो है नरेंद्र मोदी जी के या उनके खानदान के किसी व्यक्ति के नाम पर नहीं है। जबकि कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों में वो योजनाएं जो है उनके नाम पर ही रखी। सरकार ने ये जो संकल्प पत्र जारी किया है, निश्चित तौर पर जो है आने वाले 5 साल के समय में ये संकल्प पत्र जो है भारतीय जनता पार्टी का एक गीता के ग्रंथ की तरह जो है लागू करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। बेरोजगारी और महंगाई, इन मुद्दों पर न तो संकल्प पत्र में कुछ खास प्रभावित कर पाए हैं, न ही पहले काम न होने के भी आरोप लगते रहे हैं आप लोगों। देखिए, बेरोजगारी के विषय में मैंने आपको पहले कहा कि जो सरकारी नौकरियों की बात आती है, सरकारी नौकरियां जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे हरियाणा की सरकार हो, सबसे ज्यादा जो है सरकारी नौकरियां दी गई है। लेकिन युवक जो है सरकारी नौकरियों के पीछे ना भागे, इसके लिए जो है उनको चाहे मुद्रा बैंकिंग लोन के माध्यम से या छोटा जो काम करना चाहता है उसको जो है लोन देने के माध्यम से, ये सारी योजनाएं जो है सरकार ने बनाई है। आज आप देख सकते हैं कि कितने स्टार्टअप जो है शुरू हुए, कितना जो है इंडस्ट्रीज आई है, कितने जो है बड़े बड़े चाहे मेडिकल कॉलेज खुलते हैं, स्कूल खुलते हैं, कॉलेज खुलते हैं, सबसे जो है रोजगार उत्पन्न होता है। तो सरकार की पॉलिसी ये है कि युवकों को सरकारी नौकरियों की तरफ से उनका मुंह जो है विमुख करके उनको जो है रोजगार उपलब्ध कराया जाए, उनको काम दिया जाए।
लेकिन किसान की आय दुगुना करने की बात 2022 तक है वो की गई थी। बड़े बड़े किसान आंदोलन हुआ, 3 कृषि कानूनों के खिलाफ, भंडारण के खिलाफ। जैन साहब, इसी मैनिफेस्टो में 6000 पेंशन की बात है, वो कही जा रही है कि हम 6000 किसान को पेंशन देंगे 60 साल के बाद। उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, निश्चित तौर पर जो है पहली बार किसान को अगर सम्मान निधि देने की बात की है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनके सीधे जो है खाते में पैसा पहुंच रहा है। अगर जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार न होती और सरकार जो है कोई घोषणा करती तो उसमें आधा पैसा जो है दलाल बीच में खा जाते। यहाँ उनके खाते में सीधा पैसा जा रहा है। और जहाँ तक जो है आय दुगनी करने की बात है, देखिए किसान की फसल जो है सही समय पर बिक जाए, उसको जो है उचित दाम मिल जाए, उसका प्रबंध जो है सरकार ने किया है। और आज भी चाहे 11 लाख करोड़ रुपए की जो है सब्सिडी खाद पर देने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया किसानों को, ताकि उनकी जो है लागत कम हो गए और जो दाम उनको मिले उसमें जो है उनका लाभ जुड़ जाए। अगर आप देखोगे किसान की आय, देखिए कहने के लिए चाहे कोई किसान यूनियन हो, संगठन हो या फिर विपक्ष हो, कहने को कुछ भी कहता रहे, लेकिन आज जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो दाम फसलों के जो है मिल रहे हैं, उनको जो है कोई तकलीफ जो है फसलों को बेचने में नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संभव हो पाया। लेकिन जैसा किसानों को क्यों नहीं समझा पा रही है सरकार केंद्र की ओर? लगातार हरियाणा प्रदेश में बीजेपी उम्मीदवारों का विरोध हो रहा है, काले झंडे दिखाई जा रहे हैं। देखिए, जो है मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी विरोध आ रहा है वो केवल और केवल जो है जो किसान संगठनों से जुड़े हुए हैं। अभी जो है हमारे सोनीपत से लोकसभा प्रत्याशी का नाहरी गांव में किसान इसमें रोड़ा गांव में वो केवल जो है किसान यूनियन के कार्यकर्ता थे और उनको जब कहा गया कि भाई आप अपना मांग पत्र दे दो तो वो मांग पत्र देकर चले गए। उसको जो है बढ़ा चढ़ाकर जो है पेश किया जाता है। ऐसा कोई विरोध जो है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों का बिल्कुल भी नहीं है। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि केवल जो है जो विपक्ष के बहकावे में आकर, जो विपक्ष के हाथों में खेलकर, ये केवल जो है भारतीय जनता पार्टी की, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो किसान हितैषी सरकार होने का दावा करते थे, आज सोनीपत में जब कांग्रेस की सरकार प्रदेश में थी 10 साल रही, जीटी रोड पर जगह जगह जो है किसान धरने पर बैठे थे। आज एक भी किसान जो है कहीं धरने पर बैठा है क्या? जमीन के अधिग्रहण को लेकर ये सारे जो है किसानों के मसले हल करने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जहाँ जहाँ प्रदेश में चुनाव होती है, जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान में, वहाँ सिलेंडर कम दाम में देने की बात होती है, फिर देश में क्यों नहीं कम दाम के साथ? देखिए, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ वो स्टेट गवर्नमेंट जो है उसमें कुछ सब्सिडी देकर जो है उनको कम करती है। सारे प्रदेश के अलग अलग हालात हैं। और मैं आपसे एक जो है आपके माध्यम से जनता से एक बात और कहना चाहता हूँ कि लोग जो है हर चीज के दाम जो है बढ़े हैं, चाहे उनकी जमीन की वैल्यू हो, चाहे मकान की वैल्यू हो, चाहे उनकी तनख्वाह हो। तो फिर जो है गैस का सिलेंडर जो है कैसे जो है उस पुराने रेट पे 2009 के या जो 2005 के रेट पे मिल सकता है। और आज जो है लोग जो है उस समय कांग्रेस की सरकार के दौरान जो है लोगों को कई हजार रुपए ब्लैक में देके गैस का जो है सिलेंडर लेना पड़ता था, लाइनों में लगना पड़ता था। आज जो है कहीं लाइन नहीं है, सिलेंडर देने के लिए जो है एजेंसी वाले जाते हैं तो लोग मना कर देते हैं कि अभी हमारा खाली नहीं हुआ। ये जो है सरकार ने जो है उसकी उपलब्धता जो है सुनिश्चित की। देखिए, वो दूसरी पार्टियों को भी कहो, आप भाई हमारा पार्टी बड़ी पार्टी है।